हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली है, तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। बाबू हमारे खूब बढ़िया से होली खेलिए और खूब इंजॉय कीजिए। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हिंदी सिलेबस यानी 12th हिंदी बिहार बोर्ड अर्थात बिहार बोर्ड में हिंदी का सिलेबस क्या है, यानी कि जो 100 अंक का हिंदी जो आपको एग्जाम देना है, जो आपका मतलब एग्जाम में हिंदी 100 नंबर का पूछेगा, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछेगा, प्रश्न कहाँ से पूछता है, हमें क्या पढ़ना है पूरे साल, उसी के बारे में डिस्कस होने वाला है। चलिए देखते हैं। ये क्या है भाई? ऑलवेज बी हैप्पी विद बीबी। जी हाँ, बीबी बोले तो बोर्ड बाबा, याद रखिएगा। वाकई में आप हमेशा खुश रहिएगा बोर्ड बाबा के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा गया है सिलेबस ऑफ क्लास 12 हिंदी। ओके, हिंदी में बाबू दो चीज आपको पढ़ना है, एक किताब वाला सेक्शन पढ़ना है प्लस एक व्याकरण वाला सेक्शन पढ़ना है। ओके, तो जो किताब है आपके 12 क्लास का जो किताब है उसका नाम है दिगंत भाग 2। हमें 12 क्लास में पढ़ना है दिगंत भाग 2 जो कि किताब है, और ग्रामर ये अलग पोर्शन है, इसको पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखिए हम दिगंत भाग 2 में क्या पढ़ने वाले हैं। जो आपका किताब है इसमें हमको पढ़ना है, इसमें आपको मिलेगा गद्य खंड। ओके, गद्य खंड के बाद मिलेगा आपको काव्य खंड, काव्य खंड के बाद मिलेगा आपको प्रतिपूर्ति। तो गद्य खंड में हमको टोटल 13 लेसन पढ़ने हैं, अर्थात 13 पाठ पढ़ने हैं, याद रखिएगा। और काव्य खंड यानी पद्य खंड में पढ़ने हैं हमको, यहाँ भी 13 लेसन पढ़ने हैं। और यहाँ पर प्रतिपूर्ति में हमें मात्र 3 लेसन पढ़ने हैं। ओके, ये गद्य खंड में कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं, काव्य खंड में कौन कौन से पढ़ने हैं, प्रतिपूर्ति में कौन कौन से पढ़ने हैं, इसका वीडियो अगले लेक्चर में बनेगा। ओके, और उसमें पूरा हर चीज डिस्कस होगा कि कौन सा पाठ कौन सी विद्या है, उसके रचयिता कौन है, उसके लेखक कौन है, इनफेक्ट उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी कि उनका जन्म कब हुआ था, हर चीज आपको अगले वीडियो में मेंशन किया जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, तो ये तो हो गया किताब यानी दिगंत भाग 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा व्याकरण की। तो व्याकरण में ध्यान दीजिएगा, व्याकरण में कौन टॉपिक कहां से उठाकर पूछ देगा कोई तय नहीं है, इसलिए हम लोग पूरा पढ़ेंगे। कोई कहते हैं का कि इसमें संधि विच्छेद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषण इंपॉर्टेंट है, समास इंपॉर्टेंट है। देखो, इंपॉर्टेंट सब है। क्यों सब है? क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इसी से क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा, प्रत्येक टॉपिक से पूछने वाला एग्जाम में क्वेश्चन। अगर हमें एग्जाम में बेहतर करना है तो हमें सिलेबस पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो इंपॉर्टेंट हो चाहे इंपॉर्टेंट नहीं हो, हमारा सब चीज बन जाएगा। ओके, फिलहाल आगे जब प्रैक्टिस चलेगा तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगी उसकी अलग से प्रैक्टिस कराई जाएगी, ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस कराए जाएंगे, हर चीज प्रैक्टिस कराए जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ने के वाले हैं पूरे साल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। व्याकरण में हमें पढ़ना है बाबू, वर्ण पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, कारक पढ़ना है, लिंग निर्णय पढ़ना है, संधि विच्छेद पढ़ना है, समास पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द ये पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, शब्द शुद्धिकरण पढ़ना है, वाक्य शुद्धिकरण पढ़ना है, और भी बहुत सारी चीजें जो पढ़ना है। ठीक है, हर एक चीज को पढ़ाया जाएगा आपको। और यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा गया है, लिखा गया वो निबंध लेखन। जी हाँ, निबंध लेखन भी आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि आपको एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है। किसी भी टॉपिक पे आपको याद हो या ना हो तब भी आप निबंध लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब प्रैक्टिस कराया जाएगा ना, जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा तब आपको बताया जाएगा निबंध कैसे लिखना है। अब उसके बाद से सिखाया जाएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन में जैसा कि आप लोग जानते हैं आवेदन पत्र लिखना पड़ता है, प्लस पत्र लिखना पड़ता है, ये हर चीज सिखाई जाएंगी। और अंत में आता है वो संक्षेपण, संक्षेपण भी बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी। ओके, और मैं आपको बता दूं कि पूरे साल मैंने अभी जितना भी डिस्कस किया इसमें से प्रत्येक टॉपिक का एकदम कोना कोना हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग याद रखिएगा। प्रत्येक टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस करेंगे। और रही बात किताब की, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि किताब में अलग अलग खंड है ना, गद्य खंड, काव्य खंड, प्रतिपूर्ति, 13 लेसन है, 3 लेसन है। इनका अलग अलग मैं बता दूं कि कैसे पढ़ाई होगा। प्रत्येक लेसन पहले पूरा किताब का जो होगा वो पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद से उसका समरी, क्वेश्चन आंसर और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, हर चीज आपको पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ओके, बस इतना जान लीजिए कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो 100% आप पूरा का पूरा सवाल अटेम्प्ट करेंगे, पूरा का पूरा सवाल बनाएंगे, और आपके दिमाग में बस एक ही को बात चलेगा कि पूछस बिहार बोर्ड कहाँ से पूछा कर। समझ में आया? तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
हमेशा खुश रहिए। यही आपका सिलेबस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और हमारे साथ बोल बाबा के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, होली खूब धूमधाम से मनाइए और खूब बढ़िया से खेलिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।